मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों के बाद अब अंतिम चरण के चुनाव प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका है जहां इस बार ग्राम पंचायत, सरपंच से लेकर जनपद और जिला पंचायत चुनाव में शिक्षित युवा लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी किस्मत आजमाते नजर आए। बात करें धार जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 6 की, तो युवा नेत्री गायत्री पुरोहित की तो वो अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। गायत्री पुरोहित ने खास बातचीत करते हुए बताया कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं बल्कि समाज सेवा है। धार में जिला पंचायत चुनाव का घमासान। क्षेत्र क्रमांक 6 से गायत्री पुरोहित ने दिखाया दम। राजनीति करना नहीं, समाज सेवा बताया अपना लक्ष्य। क्षेत्र की जनता से चहुमुखी विकास का किया वादा। धार जिले की अमझेरा दसे की, जहां से युवा नेत्री गायत्री पुरोहित मात्र 21 वर्ष की आयु में अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रही हैं। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। गायत्री ने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, साफ सफाई आदि मूलभूत सुविधा कार्य करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं का इतना प्रभाव हुआ है कि उन्होंने राजनीति में आने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। सरदारपुर के कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार आपके बीच में है, आपके साथ में है एक शिक्षित उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार बहन कुमारी गायत्री राजेंद्र पुरोहित, जिनका चुनाव चिन्ह है दो पत्ती पर मोहर लगाइए और उन्हें भारी से भारी मत। आपको बता दें कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 में 47,000 मतदाता हैं जो प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि गायत्री पुरोहित को जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। अपने 16 सभा पर है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरा और अंतिम चरण 8 जनवरी को है। हर उम्मीदवार मैदान में उतरकर अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसी एक युवा नेत्री जो महज 21 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा है, हमारे साथ बातचीत करने की मौजूद है गायत्री पुरोहित। गायत्री, पहला सवाल ये है कि जिस उम्र में युवा सिविल सर्विस की तैयारी, मतलब अच्छा पढ़ लिखकर सिविल सर्विस की तैयारी करता है या या किसी प्राइवेट प्लेसमेंट में जाने की तैयारी करता है, उस उम्र में आप राजनीति में आए, इसका मुख्यतः कारण क्या है? पहले मैं भी यही सोचती थी कि सिविल सर्विसेज करनी चाहिए और मेरा इंटरेस्ट उसमें था, क्योंकि सेवा करना तो मुझे हमेशा से था, क्योंकि मैंने बचपन से घर में देखा है सेवा का माहौल, तो मेरी इच्छा थी कि मैं हमेशा से सेवा करूं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जल्दी ही मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मैं सेवा में उतर पाऊँ, और मुझे सही समय पर शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे अगर महिलाओं की हालत देखी जाए। वैसे बहुत सुधार है पहले के मुकाबले, जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। अभी विधायक महोदय ने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी उम्र से अभी से शुरू हो जाऊँ और कोई ऐसा माध्यम चुनूँ जिससे मैं लोगों से जुड़कर और उनकी सहायता कर पाऊँ। इसीलिए मैंने राजनीति को एज अ माध्यम चुना और मैं इस फील्ड में उतर गई और मैं काम करने के लिए शुरू हो गई हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी समाज की अगर उन्नति जाननी है या उसका विकास का स्तर जानना है तो उस जगह की महिलाओं को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने समाज की उन्नति का एक हिस्सा बनूं और आगे बढ़ने में मदद करूं। अच्छा, कहीं अमूमन देखा कि लड़कियां राजनीति में आती नहीं है, अमूमन राजनीति से कई लड़कियां, महिलाएं दूरी बना के रखती, ये भी कई जगह देखने को, राजनीति में बहुत ही कम ऐसी लड़कियां रहती है जो राजनीति में आती। तो इसका क्या कारण है? आपको कहाँ से ऐसी सजेस्ट मिली कि आपको राजनीति में आना चाहिए और समाज सेवा करना चाहिए? अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो मतलब शुरू से मैंने देखा है कहीं ना कहीं राजनीति में मेरा रुझान बचपन से रहा है। मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक जिज्ञासु तरीके का इंसान बनाया है कि आपको सवाल पूछना चाहिए और किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप सही हो तो आपको डरना नहीं चाहिए
और मुझे हमेशा यही सिखाया गया, जैसे गांव में कई बार मैंने बड़ों को, बुजुर्गों को ये बोलते हुए सुना है कि अरे लड़कों का काम है यार, तू क्या फालतू, या यूजुअली फ्रेंड्स भी ऐसा बोलते हैं कि लड़कों का काम है राजनीति, और जैसे आप भी कह रहे हैं कि महिलाएं कम नजर आती हैं लड़कों के मुकाबले या आदमियों के मुकाबले। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे यही कहा कि कोई काम लड़कों का या लड़कियों का नहीं होता, ये व्यक्तिगत काम है, और अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक माता दुर्गा को माना जाता है और लड़कियों को दुर्गा से संबोधित किया जाता है, तो आप किसी भी चीज में पीछे नहीं है, और अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे खुद सवाल उठता था कि यार किसी ना किसी को तो बदलाव लाना है, कौन लाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा मुझे रहा है। तो इस दौरान जब मेरी जो आइडियल है प्रियंका मैम, उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मुझे और ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, अब लड़की हूँ और लड़ना ही है। पापा भी यही कह रहे हैं और प्रियंका मैम भी यही कह रही है, तो एक दो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सब लड़कों का काम होता है या लड़के करेंगे, तो मैं उनकी क्यों सुन रही हूँ, उनकी क्यों नहीं सुन रही हूँ जो मेरे आइडियल हैं और जो मुझे ये बोल रहे हैं कि लड़की है, लड़ सकती है, या तू खड़ी हो, तू जो चाहे वो कर सकती है। तो इसीलिए फिर मैं इस फील्ड में उतर गई। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने कोरोना काल में जो देखा है कि कई लोगों की समाज सेवा करना है, तो समाज सेवा ही आपका मुख्य उद्देश्य है। तो आप ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है उसके जो लोग हैं, कई ऐसे तबके होंगे जो गरीबी में जी रहे होंगे, उनके लिए आपकी क्या सोच है कि आप अगर जीत कर चुनाव जाते हो तो उनके लिए क्या आपका एम रहेगा? हाँ, जैसे अभी चुनाव प्रचार के दौरान मैं गांव-गांव घूमी हूँ, तो अगर विकास की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में विकास ऑलरेडी हो रहा है, डेवलपमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले देखी थी उसके मुकाबले में, जब अपने फादर के साथ घूमती थी, उसके मुकाबले अभी का जो लेवल है उसमें डेवलपमेंट है। विधायक महोदय जो है उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट अभी भी प्रोसेस में है। और अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो जो डेवलपमेंट है वो और आगे बढ़े, इसीलिए मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि वो डेवलपमेंट जो है वो लंबे समय तक रहे, क्योंकि डेवलपमेंट हो तो रहा है, पर अगर वो टिकेगा नहीं तो वो खत्म होता जाएगा, बनाते जाओ खत्म होता जाएगा, वो प्रोसेस चलती रहेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़के कुछ ऐसा करूँ कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करे और ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहे और आगे बढ़ती रहे। इसीलिए मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ और ये चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो शिक्षित हो और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रह सके। अच्छा, एक सवाल ये भी कि हर राजनेता जो चुनाव में आता है वो ये बोलता है कि भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि आप अगर चुनाव जीत के जाती है तो पूर्व में से कई कार्य हुए होंगे जिनमें अनियमितता होगी, या बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनमें अनियमितता होगी, कई से गुणवत्ताहीन कार्य होंगे। अगर आप जिला पंचायत जीत के जाते हो तो उनके खिलाफ आपका क्या राय है? जैसे कि अगर मैं पॉलिटिक्स देखूं तो मैंने यूजुअली एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स देखा है। जैसे अगर मैं अपनी आइडियल की बात करूं, प्रियंका मैम की, या मेरे फादर की बात करूं, या विधायक महोदय की बात करूं, तो मैंने जो देखा है कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे प्रियंका मैम ने कहा था कि लड़की है, लड़ सकती है, मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊंगी, तो आज कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी मुझे बनाया गया है, तबकि मैं युवा हूँ और फिर भी मुझे मौका दिया गया है। और मेरी एनर्जी को विधायक महोदय ने खुद कहा कि युवा है और इसकी एक अलग सोच है और मैं उस सोच का अप्रिशिएट करता हूँ। तो और मेरे इलाके में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है पॉलिटिक्स में नेगेटिव नहीं है, और एक ऐसा माइंडसेट लोगों के दिमाग में बना गया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगेटिव, इट्स ऑल अबाउट करप्शन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति एक पॉजिटिव उसका ऑरा भी है और राजनीति से लोग सेवा कर रहे हैं, और एक राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है जिससे लोगों की सेवा की जा सकती है, और मैं उसको एक अच्छे ही तौर में देखती आई हूँ, इसीलिए आज मैं उस फील्ड में हूँ। मैंने कभी राजनीति का गलत हिस्सा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑफकोर्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन मैं हमेशा अच्छे वाले सिक्के की तरफ ध्यान देती आई हूँ। एक आपकी उम्र कम है, आप पढ़ाई से डायरेक्ट राजनीति में आए हो, तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक दिमाग कहीं ना कहीं आपका विकसित नहीं हो चुका है, पर आपके साथ कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो कई चुनाव करवा चुके होंगे, आपके साथ जो फील्ड में घूम रहे होंगे, कई युवा ऐसे होंगे जो आपके साथ के होंगे, तो आपको कितना फायदा उनका मिल रहा है? जो आपके साथ बुजुर्ग लोग घूम रहे जो कई चुनाव, उनका कितना फायदा मिल रहा है आपको युवाओं में? पाते मैं हर बार यही कहती आ रही हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ और मैं उन सभी की बेटी हूँ, और वो हर प्रकार से मुझसे बड़े हैं और मैं उनके मार्गदर्शन पे ही चल रही हूँ। और जिस तरीके से मेरे फादर हैं विधायक
महोदय हैं, सभी लोग, सभी बड़े मुझे एज अ बेटी, एज अ सिस्टर गाइड कर रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चल, ऐसे नहीं ऐसे चल। तो बड़ों का आशीर्वाद कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके मार्गदर्शन में ही मैं चल रही हूँ। मेरी जो सोच है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी सोच नहीं रोक रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमेशा जब भी कोई बात उठती है तो वो मुझसे बोलते हैं कि बेटा तेरा क्या विचार है वो बता, और उसके बाद में वो मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि ऐसा 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 भी हो सकता है, व्हाट डू यू फील, तुम्हें क्या लगता है। तो जब मैं अपना पॉइंट रखती हूँ तो वो डिस्कस होके सारी चीजें हो रही है। तो सबसे अच्छी बात वो है कि मैं एक पॉजिटिव चीज ये है कि एक युवा हूँ तो मेरी सोच भी आगे जा रही है, और साथ में युवा हूँ इसीलिए शायद बड़ों की सोच भी मेरे साथ आगे जा रही है। अच्छा, आप अगर एक महिला होने के नाते अगर जिला पंचायत में जाते हो तो आपकी जो क्षेत्र की महिला है उनके उत्थान के लिए आपका क्या है? सबसे पहले मैं चाहूंगी कि महिलाएं शिक्षित हो, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद भी, महिलाओं में अपनी शक्ति है, महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर शायद भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है। शायद ये बात मुझे भी अब रियलाइज हुई है। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष महिलाओं का साथ दे रहे हैं। आज जैसे मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो जितना साथ मेरे भाई मेरा दे रहे हैं, मेरे पिता मेरा दे रहे हैं, शायद कोई और दे ही नहीं रहा है। सब लोग मिलके मुझे एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बस महिलाओं यही चाहूंगी कि महिलाएं खुद अपनी शक्ति को पहचानें और खुद ये जाने कि वो लड़की हैं या वो महिला हैं और वो लड़ सकती हैं और वो जीत सकती हैं। और मैं जीत के बताऊंगी और ये प्रूव कर दूंगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बस वो अपनी शक्ति को पहचाने तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, आपकी क्षेत्र की जनता की तरह क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार वो मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह प्यार कर रहे हैं, आगे भी उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। और मैं जिला पंचायत से चुनाव लड़ रही हूँ और ये मेरा पहला चुनाव है, 2 पत्ती मेरा चुनाव चिन्ह है। सभी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे विजय बनाए, और मेरी अब मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे प्यार करते रहें और मैं हमेशा उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखूंगी। ये थी हमारे साथ गायत्री पुरोहित, जो कि साफ कह रही है कि प्रियंका गांधी इनकी आइडल और प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ ये चुनाव मैदान में उतरी है। खबर मध्य प्रदेश से सरदारपुर के लिए यामिन मंसूरी।